बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 58 पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली द मीनिंग ऑफ द टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड मीन्स अबंडेंस की बात करेंगे हम इसमें कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो न्यूमरस, मीन इतने ज़्यादा नेचर में क्यों पाए जाते हैं। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो अबंडेंट। अगर हम इसके परसेंटेज देखें या नंबर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर देन 10 मिलियंस। अगर आप नेचर में देखें, नेचर में भी नहीं वैसे भी सिंथेटिकली जो प्रिपेयर किए हैं, टोटल जो अमाउंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इट इज़ मोर देन 10 मिलियन। जो कि अगर बाकी सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी अगर अपने कंपाउंड्स बनाएं, ठीक है, तो वो उसका नंबर भी यहाँ तक रीच नहीं करता। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कंपाउंड्स है किसके, कार्बन के, उसका नंबर इतना ज़्यादा क्यों है, वाई दे आर सो अबंडेंट। तो उसकी 4 रीजंस आप पढ़ोगे। आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो, हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस। ठीक है, सो टोटल जो है हमारे पास 4 रीजंस है मेन वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस। नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज़ कैटिनेशन, आपने देखा डिफरेंट एग्जांपल्स, कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ उसने लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाई। ठीक है, आपने एग्जांपल देखी, ब्रांच चेन थी, स्ट्रेट चेन थी। सो व्हाट इज़ कैटिनेशन, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक लिंकेजेस विद इट्स ऑन एलिमेंट्स। ठीक है, अपने ही एलिमेंट के साथ लिंकेज बनाना, ये कार्बन की एबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये आपने देखी लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स रिंग में भी, और स्ट्रेट चेन जिसको आपने ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोला था, उसमें आपने गौर किया कि कार्बन ने अपने ही एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाए। इस एबिलिटी को, कार्बन की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, नो वाई, अब देखा ये गया कि कार्बन के पास एबिलिटी क्यों है। ठीक है, अब इसकी रीज़न थी, हमने देखा कि कार्बन की अपने ही एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर्ड अगर हम देखें कार्बन के बाकी एलिमेंट्स के साथ, लाइक जो आपके बुक में एग्जांपल है विद ऑक्सीजन। ठीक है, हमने देखा कि कार्बन कार्बन एलिमेंट का जो बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है it is much stronger, 355 kilojoule per mole. You need this energy to break this bond as compared to this bond. इस बॉन्ड की अगर हम एनर्जी देखें तो ये हमें पता चलती है it is 351. ओके, सो इससे पता चलता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वीक है। वाई, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। दैट्स वाई कैटिनेशन फेवरेबल है। वाई, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड ऑफ द कार्बन मेड विद अदर एटम। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब कैटिनेशन की 2 कंडीशंस आपके बुक में गिवन है। एक तो ये कि एलिमेंट की जो वैलेंसी है, वैलेंसी मींस कैपेसिटी जो है एलिमेंट की दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होने की, वैलेंसी क्या होनी चाहिए, मोर देन 2। यस, कार्बन की वैलेंसी मोर देन 2 है। आपने देखा कि कार्बन जो है इट इज़ टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन 4 वैलेंसी है कार्बन की, ये तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें कैटिनेशन की, वो क्या है कि उस एलिमेंट के अपने ही साथ, ठीक है, अपने ही मीन सेम एलिमेंट्स की जो बॉन्ड लिंकेज है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड यस, अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया कि कार्बन कार्बन एलिमेंट की जो बॉन्ड लिंकेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ में जो है आपको सिलिकॉन के साथ कंपैरिजन दिया हुआ है। नो डाउट हमने देखा कि ग्रुप कार्बन बेसिकली बिलोंग्स टू 4 ग्रुप, कार्बन, उसके बाद आता है क्या, सिलिकॉन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की इन अ सेम ग्रुप, अब ये सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है सिलिकॉन भी कार्बन भी, तो ये होना चाहिए था कि सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करे जैसे कार्बन शो करे, बिकॉज इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स शो सेम प्रॉपर्टीज़। बट ऐसा नहीं है। क्या रीज़न है, हमने देखा कि नेचर में सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ
जो हैं कंपाउंड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक सिलिका SiO2, लाइक सिलिकेट्स जिसमें SiO3 इस तरह की शक्ल होती है। सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू सिलिकॉन, ठीक है ना। ये कंडीशन है कैटिनेशन की, ठीक है। सेम एलिमेंट्स के साथ जब बॉन्ड बनते हैं वो एबिलिटी क्या होती है, कैटिनेशन। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादा स्टेबल सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो बाकी एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा स्टेबल हैं। मींस सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एज़ कंपेयर्ड विद इट्स ओन एलिमेंट्स, ठीक है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जब हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी, इट इज़ फाउंड टू बी 452 किलो जॉल पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वो स्टेबल होती है, एंड नेचर फेवर्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। सिलिकॉन का जब हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी, इट इज़ फाउंड टू बी वेरी लो एज़ कम्पेयर टू 452 किलो जॉल पर मोल, और वो थी 200, जस्ट ओनली 200 किलो जॉल पर मोल। दैट्स वाई ज़्यादा अबंडेंट हमारे पास सिलिका या सिलिकेट्स होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द अबंडेंस ऑफ सिलिका या सिलिकेट्स। रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन के साथ उसके बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, सेकेंड रीज़न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंटेन, ठीक है। उससे हम क्लियर करेंगे। पेंटेन की एग्जांपल लेते हैं, जिसका फार्मूला है C5H12। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं और हाइड्रोजन एटम्स 12 है, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन का पेंटेन, ठीक है। अब देखने में लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल है, यस राइट, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पेंटेन का, C5H12, बट ये नेचर में 3 शक्लों में पाया जाता है। मीन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखें, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। आइसोमेरिज्म ने क्या किया, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, किसके, पेंटेन के। देखने में क्या लग रहा है, इट इज़ वन मॉलिक्यूल, बट जब हमने नेचर में देखा तो हमें उसकी 3 फॉर्म्स स्टडी करने को मिली, ठीक है। इट मीन्स पेंटेन का सेम मोलिकुलर फार्मूला तो है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कितने फार्मूलाज हैं, 1, 2 एंड 3। मैं भी ड्रॉ करती हूँ। सो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंपाउंड्स ड्रॉ करूँगी 3 तरह के, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, बट व्हेन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, दे केम आउट टू बी सेम, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। मीन इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंपाउंड्स, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलेंगे जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट। चलिए, अब पेंटेन की 3 जो है हम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाते हैं। नंबर फर्स्ट इज सिंपल, 5 कार्बन लॉन्ग चेन में बना दे, एंड देन कार्बन की वैलेंसी 4 हम पूरी करेंगे। ये तो हो गया स्ट्रेट चेन पेंटेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन पेंटेन। अब इसमें हम काउंट करें 1 2 3 4 5 कार्बन, ओके, एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C5H12, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 12, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं इस लॉन्ग चेन में, ठीक है। अब जब ब्रांच बनाएंगे तो यहाँ से एक कार्बन कम हो जाएगा, राइट, 1 2 3 4, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक अ ब्रांच जिसमें एक कार्बन भी है, तो अपने मोलिकुलर फार्मूला सेम रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी लास्ट कार्बन की हम कंप्लीट करेंगे, 3 हाइड्रोजन, लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे आपके पास एक ब्रांच लगेगी CH3 की, ठीक है। CH3
अगर आप इसे ओपन करें तो इस तरह से आप ड्रॉ करो CH3. दिस इज़ अ ब्रांच, दिस इज़ अ ब्रांच अलोंग द लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन. इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन. आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में. तो अब इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन. आइसोमीन या आइसोमर है किसका, पेंटेन का. ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड वन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो नेचर में एग्जिस्ट करता है. द थर्ड वन इज नियोपेंटेन. नियोपेंटेन कैसे, सेंटर में एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी आप यू कंप्लीट करोगे. इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, साथ आप लगा दोगे मीथाइल. CH3 को क्या बोलते हैं, मीथाइल ग्रुप. ठीक है, और इसका नेम क्या, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, 3 9 3 3 6 9 एंड 12 हाइड्रोजन. ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला रिमेन्स द सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, और इसका नाम है नियोपेंटेन. वाई नियो, ये जो ज्योमेट्री सी बन गई है जिसमें सेंटर में कार्बन होता है विच इज़ सराउंडेड बाय 4 मीथाइल ग्रुप्स, इसको कहते हैं नियो. ठीक है, नियो बेसिकली शो कर है, पेंटेन तो वो है ही, लेकिन नियो बेसिकली जो शुरू में प्रीफिक्स आप यूज़ कर रहे हो एन, आइसो नियो, इट बेसिकली रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ठीक है, सो आइसोमेरिज्म ने क्या किया, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को मज़ीद इंक्रीज कर दिया. दैट्स वाई हाइड्रोकार्बन्स आर अबंडेंट. जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे कार्बन नंबर, वैसे वैसे आइसोमर्स की तादाद भी इंक्रीज होगी. ठीक है, चलिए थर्ड वन रीज़न जो है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, या स्ट्रेंथ की बात कर ले, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, जाहिर है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं वो इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद एलिमेंट्स, कोई भी हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स जिसके साथ भी कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसका स्ट्रॉन्ग ही बनेगा. वाई, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ कार्बन. हम देखें अगर कार्बन की लोकेशन तो वो आपके पास ग्रुप 4 में है. ठीक है, ग्रुप 4 में है, ना इतना बड़ा साइज़ है ना इतना बहुत ज़्यादा स्मॉल, बट स्मॉल साइज़ है. ठीक है, अगर हम बाकी ग्रुप की निस्बत 5 6 7 8 उनकी निस्बत देखें तो कार्बन के एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है. दैट्स वाई जिसका स्मॉल साइज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. ठीक है, वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस. उसके न्यूक्लियस पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, स्मॉल साइज़ होता है. तो जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा. दैट्स वाई, क्योंकि बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, सो वो स्टेबल है, वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा. दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट इन नेचर. वाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स मेड बाय कार्बन. सो लास्ट वन अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी है आपके पास जो लिंकेज इसकी है रिलेटेड टू टेट्रावेलेंसी, मल्टीपल बॉन्डिंग. यस, नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डिंग. ठीक है, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है लाइक सो, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, डबल बॉन्ड भी एंड ट्रिपल बॉन्ड भी. ठीक है, मतलब कार्बन जो है तीनों तरह के बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अबंडेंट. ठीक है, कुछ डबल बना सकते हैं, लेकिन कार्बन तीनों तरह के बॉन्ड्स बनाता है. अभी हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कार्बन की बात हो रही है. कार्बन अपने ही एलिमेंट्स के साथ डबल भी, सिंगल भी, ट्रिपल भी बॉन्ड्स बनाता है. जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उस क्लास को हम कहते हैं अल्कीन्स. ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसको अल्कीन्स. डिफरेंट क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसको कहेंगे हम अल्काइन. सो कार्बन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो तीनों तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं ड्यू टू दिस. ठीक है, दिस एबिलिटी कार्बन जो है वो नेचर में ज़्यादा अबंडेंट है.